तो दोस्तों आज 16 जनवरी 2021 की बेहद बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों इसी एक वीडियो में आपको सभी बड़ी खबरें एक एक करके बताएंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो सभी महत्वपूर्ण समाचार आपके लिए जानना है बहुत ही जरूरी। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर जो सामने निकल के आ रही है आपको बताते चले। कृषि कानून पर गतिरोध बरकरार, किसानों का आरोप एनआईए जांच के नाम पर कर रही है परेशान। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच नए दौर की वार्ता भी बीते शुक्रवार को बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गई। सरकार के साथ किसान नेताओं की बैठक 12 बजे शुरू हुई थी, लेकिन बैठक लगभग 5 घंटे तक चली। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, हमारी मांगे वही रहीं और हम सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति के पास नहीं जाएंगे, लेकिन सरकार के साथ बातचीत जारी रखेंगे। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि हमारी मांग है कि सरकार को एमएसपी सुनिश्चित करने के अलावा 3 कृषि कानूनों को निरस्त करना चाहिए। टिकैत ने यह भी कहा कि कृषि विरोधी कानून लंबे समय तक नहीं टिकेंगे और उनका आंदोलन लगातार चलता रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है राकेश टिकैत की तरफ से। वहीं दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। एयरपोर्ट कोर्ट सब पीएम मोदी समेत 5 लोग चला रहे हैं, चाहते हैं किसानों का खात्मा, बोले हैं राहुल गांधी। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली से सटी सीमाओं पर पिछले 2 महीने से ज्यादा वक्त से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने एक बार फिर से देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया था। इस दौरान कांग्रेस के कई नेताओं ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ दिल्ली में राजभवन का घेराव भी किया था, जिसके बाद वे सभी जंतर मंतर पहुंचे थे। वहीं दोस्तों बीते शुक्रवार को इस प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर जमकर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों का सम्मान नहीं करते और किसानों के खात्मे के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को सिर्फ थकाना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि एयरपोर्ट कोर्ट सब पीएम समेत 5 लोग चला रहे हैं, ये सभी किसानों का खात्मा करना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि लेकिन नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को नहीं समझ रहे हैं। वो सोचते हैं कि किसानों में शक्ति नहीं है और ये 15 से 20 दिन में चले जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी किसानों की इज्जत नहीं करते। मोदी हिंदुस्तान का किसान नहीं डरेगा, नहीं हटेगा, भागना आपको पड़ेगा, ये कहना है राहुल गांधी का। तो देख सकते हैं एक बार फिर से निशाना साधा है राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर। वहीं दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। विधायक पद से इस्तीफे को लेकर चाचा भतीजा आमने सामने, अभय चौटाला बोले दुष्यंत की जेजेपी का भाजपा में विलय होगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और इंडियन नेशनल लोक दल के प्रधान महासचिव अभय चौटाला विधायक पद से इस्तीफे को लेकर आमने सामने आ गए हैं। अभय और दुष्यंत रिश्ते में चाचा भतीजा हैं। अभय चौटाला ने ऐलानाबाद क्षेत्र के विधायक पद से इस्तीफा भेजते हुए कहा कि वे किसानों के मुद्दे पर संवेदनहीन विधानसभा में नहीं रहना चाहते हैं, इसीलिए अब विधायक के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं अपने भतीजे की रणनीति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अभय चौटाला बोले कि जेजेपी का भाजपा में विलय निश्चित है, पार्टी में भगदड़ की स्थिति है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अपने विधायकों के साथ दुष्यंत चौटाला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली गए थे। दुष्यंत अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं, जबकि विधायक पद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। वहीं अभय चौटाला ने आगे कहा कि अगर स्पीकर उनका इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे तो वे आने वाली 27 जनवरी को खुद ट्रैक्टर चलाकर इस्तीफा देने विधानसभा पहुंचेंगे। यहाँ पर ये बड़ी खबर दोस्तों हरियाणा से सामने निकल के आई है। वहीं अगली खबर की तरफ चलते हैं। वित्त मंत्रालय नीति आयोग की आपत्ति दरकिनार, अडानी को मिले 6 हवाई अड्डे। जी हाँ दोस्तों, 2019 में हवाई अड्डों के लिए लगी बोली की प्रक्रिया में वित्त मंत्रालय और नीति आयोग की आपत्तियों के बावजूद अडानी समूह को 6 हवाई अड्डे दे दिए गए। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, इसके अलावा पिछले साल ही 31 अगस्त को अडानी समूह ने मुंबई हवाई अड्डे की डील की थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बीते 12 जनवरी को इसे भी हरी झंडी दे दी है। वहीं खबर के मुताबिक अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के निजीकरण के लिए बोली लगाई गई थी। और अब देख सकते हैं वित्त मंत्रालय और नीति आयोग की आपत्ति दरकिनार करते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर से अडानी को 6 हवाई अड्डे सौंप दिए हैं। तो देख सकते हैं ये बड़ी खबर सामने निकल के आई दोस्तों। वहीं अगली खबर की तरफ चलते हैं।
अर्नब गोस्वामी का व्हाट्सएप चैट हुआ लीक। प्रशांत भूषण बोले अर्नब को जेल भेजने के लिए ये चैट काफी है। आपको दोस्तों बताते चलें, रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक और गोदी मीडिया पत्रकार अर्नब गोस्वामी के कथित व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें अर्नब पूर्व सीओ पार्थोदास गुप्ता से टीआरपी रेटिंग को लेकर बातचीत कर रहा है। इस चैट लीक की तुलना लोग राडिया टेप से कर रहे हैं और अर्नब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अपने ट्विटर हैंडल से अर्नब के इस चैट के स्क्रीनशॉट को साझा करते हुए उस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने अर्नब पर आरोप लगाते हुए कहा कि अर्नब अपने पद का गलत प्रयोग कर रहा है और राजनीतिक गलियारों में अपनी पहचान का इस्तेमाल व्यक्तिगत फायदे के लिए कर रहे हैं। प्रशांत भूषण ने लिखा, यह सीओ और अर्नब गोस्वामी के बीच हुई बातचीत के लीक स्क्रीनशॉट्स हैं। इन स्क्रीनशॉट से अर्नब गोस्वामी के राजनीतिक गलियारों में पहुंच और तमाम साजिशों का पता लगता है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने इसके साथ लिखा, कानून के रास्ते पर चलने वाले किसी भी देश में लंबे समय तक जेल भेजने के लिए ये सबूत काफ़ी हैं। तो देख सकते हैं ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। वहीं दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस, राजनिवास के बाहर अलका लांबा हुई घायल। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है। कांग्रेस ने बीते दिन पूरे देश में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान अधिकार मार्च निकाला और राज्यपाल के निवास का घेराव किया। ऐसा ही मार्च राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली में भी निकाला गया। हालांकि यह मार्च एलजी के निवास तक तो नहीं पहुंच सका, लेकिन इसमें पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच काफी झड़प हुई। इसी झड़प के दौरान कांग्रेस के नेता अलका लांबा का हाथ कट गया और उससे काफी खून भी बह गया। गौरतलब है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए दिल्ली गए उपराज्यपाल के निवास के लगभग 1.5 किलोमीटर पहले से ही 3 लेयर की सुरक्षा का इंतजाम किया गया था और उसी झड़प में राजनिवास के बाहर अलका लांबा घायल हो गई। वहीं दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। विधायकी से इस्तीफा देकर ट्रैक्टर रैली पर निकले अभय चौटाला, पूरे हरियाणा घूमते हुए 19 को पहुंचेंगे सिंघू बॉर्डर। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले, इंडियन नेशनल लोक दल के नेता और एलानाबाद से विधायक अभय चौटाला ने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हरियाणा विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपते हुए वे किसानों के समर्थन में अब ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। अभय चौटाला अपनी ट्रैक्टर यात्रा चंडीगढ़ से शुरू करेंगे। अपनी ट्रैक्टर यात्रा पूरा हरियाणा घूमते हुए वहां 19 जनवरी के दिन सिंघू बॉर्डर पर पहुंचेंगे, जहां वे किसानों के साथ बैठकर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ धरना देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है हरियाणा से। वहीं अगली खबर की तरफ चलते हैं। शाहजहांपुर बॉर्डर से बेहद बड़ी खबर दोस्तों आ रही है। NH-48 पर ही किसानों ने बसाया बड़ा गांव, बोले या तो कानून वापस या हम भगवान को वापस। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली का सिंघू और टिकरी बॉर्डर लाखों की संख्या में बुलंद हौसलों के साथ डटे किसानों के लिए चर्चा में है। तो गाजीपुर बॉर्डर टिकट लैंड बन चुका है। दिल्ली की इन सीमाओं पर किसान जहां 51 दिन से ज़्यादा समय से डटे हैं, वहीं अब शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी किसानों को 35 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है। यहाँ के आंदोलन का तरीका अन्य 3 सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से अलग और विशेष है। हालांकि लड़ाई और मांग इनकी भी समान है। दिल्ली, मुंबई, जयपुर के इस हाईवे पर 3 किलोमीटर की दूरी में हजारों किसान 35 दिन से ज़्यादा के समय से जुटे हैं। ग्रामीणों ने हाईवे पर ही गांव बसा लिया है। रेवाड़ी और अलवर के आसपास के गांवों के किसान की तादाद यहां लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों, NH-48 पर ही किसानों ने बसाया है बड़ा सा गांव। वहीं अगली खबर की तरफ चलते हैं। पैसे और सीडी के नाम पर येदियुरप्पा घिरे, कर्नाटक बीजेपी में बगावत, सीएम का पलटवार, सबूत लेकर जाएं दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पार्टी के भीतर विरोध की कई आवाजें उठने लगी हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने असंतुष्ट भाजपा नेताओं से कहा कि अगर भाजपा विधायकों को कोई समस्या है तो वे दिल्ली जा सकते हैं, राष्ट्रीय नेताओं से मिल सकते हैं, उन्हें तमाम सूचनाएं दे सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर ये आरोप लगाए गए वो सभी निराधार हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने 17 महीने पुराने अपने मंत्रिमंडल में बीते बुधवार को विस्तार किया था और इसी को लेकर बीजेपी के ही विधायकों ने सवाल उठाए थे।
येदियुरप्पा की आलोचना करने वाले विधायकों ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वह वरिष्ठता और ईमानदारी को ध्यान में रखे बगैर ब्लैकमेल होकर नियुक्तियां कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर कर्नाटक भाजपा को हाईजैक करने का आरोप लगाते हुए यहां पर मोदी से शिकायत भी की है येदियुरप्पा सरकार की। तो देख सकते हैं दोस्तों, कर्नाटक बीजेपी में लगातार बगावत के सुर उठते जा रहे हैं और बीएस येदियुरप्पा पर बड़ा आरोप लगा है। आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप लोगों ने जाने हैं HRI न्यूज़ पर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा, जिससे कि आपके दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।